नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 26/11/2008 वो दिन जब भारत के आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई, जिसको बहुत बड़ा जख्म दिया गया था, एक ऐसा क्राइम मुंबई में हो रहा था जो चल रहा था, लाइव चल रहा था, और तमाम एजेंसियां थी, जो तमाम पुलिस अफसर थे, वो एक एक कर इस चीजों को नाकाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्राइम रुक नहीं रहा था। अटैक्स होते हैं, ताज होटल का वो जख्म, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, हर जगह एक एक के बाद जो आतंकी हमले हैं वो हो रहे थे। लेकिन जब कसाब को पकड़ा जाता है तो वो उगलता है सच। किस तरीके से 10 आतंकी समुद्र के रास्ते भारत में आते हैं और भारत आकर मुंबई में इस हमले को अंजाम देते हैं। इसकी साजिश बहुत पहले से रची जा रही थी, बकायदा इसके लिए रेकी की गई थी, इसके लिए कई लोग हायर किए गए थे। पाकिस्तानी आर्मी, आईएसआई, पाकिस्तान में बैठे तमाम आतंकी जिन्हें पाकिस्तानी सरकार पालती है, उनका ही सबसे बड़ा रोल था। यहां से रेकी कर दूसरे देशों में भाग गए थे, लेकिन तैमूर राणा के आने के बाद बहुत सारी चीजें एक बार फिर खुलती हुई नजर आ रही हैं। तैमूर राणा जो कि अब भारत आकर कई और चीजों की पोल जो है वो खोलने वाला है। लेकिन इस बीच एक बहुत अंदर की खबर सामने आई है, एक ऐसी अनकही कहानी जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा, और आप में से भी शायद कई लोग जानते होंगे। इसको बयां करने वाले एक पत्रकार हैं, पेशे से ऑथर हैं, और जो एक बात उन्होंने बताई है, जब उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर पूरी बात का जिक्र किया तो उससे समझ आता है कि मुंबई में जो भी आतंकी हमला हुआ वो और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। हमारे जांच एजेंसियों ने उसे नाकाम तो किया, लेकिन इसके पीछे प्लानिंग जो है वो बहुत तगड़ी थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी, बहुत खतरनाक प्लानिंग थी। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या वो प्लान था जिससे मुंबई को और ज्यादा दहलाया जा सकता था। केशव मेरे साथ हैं, पूरी दास्तां आपको बताएंगे, और कौन वो शख्स हैं जिन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर इसे बयां किया, उसके बारे में हम केशव से जानेंगे। केशव, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरू करते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला था। और मैं बताना भूल गया हूं, 1971 से जब जंग हुई थी और बांग्लादेश को हमने अलग करवाया था हमारी सेना ने, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। जरूर सुनिएगा, पूरे वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। केशव, देखिए चेतन, जब आप बात कर रहे थे तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, जिसे गूज बम्स कहते हैं, वो आ रहे थे। मतलब कि पाकिस्तान 1971 का जो उनकी हार की टीस है, जो दो भाग में बट गया था पाकिस्तान, उसके दो टुकड़े भारत ने किए थे, उसी की गलती की सजा उसे दी गई थी जो वो पूर्वी पाकिस्तान में कर रहा था। लेकिन उस हार, उस टुकड़े होने की जो टीस है, वो भारत से लेने की कोशिश कर रहा था। भारत से बदला लेने के लिए उसने कई प्रयास किए। 99 हो, उसके बाद कह सकते तमाम ऐसे हमले, छोटे बड़े हमले हुए जिसमें भारत को दहलाने की साजिश रची गई थी। बिल्कुल। तो 1971 में आपको बताएं तो जब जंग चल रहा था तो उस समय भारत को मुंबई को दहलाने की साजिश उसी समय रची गई थी, 1971 पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तानी की जो नेवी की जो एलिट कमांडोज की टीम मानी जाती है, SSG, उसने मुंबई पे हमले की साजिश रची, लेकिन वो नाकाम हो गया। उसको पूरा किया गया 2000 कह सकते हैं 8 में 26/11 हमले में। आप पूछेंगे कैसे? मुंबई को दहलाने की साजिश जो 1971 में हुई थी, उसको समुद्री रास्ते से पाकिस्तानी आर्मी और ISI के आतंकवादियों ने 2008 में पूरा किया, समुद्री रास्ते से आकर के। अब उसके कई तार जुड़ते हैं। आपने जिस पत्रकार की बात की, उनका नाम है संदीप पुनिथन, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो डिफेंस मामलों को कवर करते हैं, कई लेख लिख चुके हैं, और आर्मी नेवी वेटरन के जो कह सकते हैं किड हैं। तो यानी कि वेटरन किड होने के कारण उनको इनसाइड इंफॉर्मेशन ही पता है। आपको पता है जब 2008 में मुंबई हमला हुआ था, उसके समय भारतीय जो एजेंसियां हैं, भारत सरकार बेबस नजर आ रही थी। लेकिन जब डेविड कॉलमन हेडली, जो एक और लश्कर तैयबा का हैंडलर आतंकवादी है, उसे जब शिकागो कोर्ट में पेश किया गया था किसी डेनमार्क वाले मामले को लेकर पूछताछ के सिलसिले में, तो उसने भारतीय एजेंसियों को, वहां की एजेंसियों को बताया था किस तरीके से तहव्वुर राना का लिंक है इस पूरे मामले से। आप पूछेंगे तहव्वुर राना कौन है? तहव्वुर राना पाक आर्मी का एक्स डॉक्टर है, जिसने बाद में कनाडा की नागरिकता ले ली। उसे अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। तो उसने क्या किया था, पवई के एक होटल में अपना रूम लिया
और एक मुंबई के पवई इलाके में एक होटल में वो रूम लेता है रेकी के दौरान, ये मुंबई हमले से थोड़े दिन पहले। अच्छा, है ना। हाँ। जब रेकी कर रहा था कहाँ कैसे अंजाम देना है पूरे मामले की, ठीक है। वो आता है, वहां पे रहता है, रेकी करता है। उसने तमाम जगहों के अलावा एक और जगह की रेकी की थी। आप पूछेंगे कि किसकी रेकी की थी, तो उसने एक रेजिडेंशियल इलाका है जिसका नाम है जलवायु विहार, जिसे JVV के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। आप पूछेंगे JVV क्या है भाई, कहाँ ताज होटल, कहाँ ट्राइडेंट और कहाँ JVV। JVV एक आम इलाका, आम कैसे DDA फ्लैट नहीं है या BMC कोई फ्लैट नहीं है। ये एक्स जो कह सकते हैं नेवी और एयरफोर्स के वेटरन्स का कह सकते हैं कॉलोनी है, जिसमें वो लोग रहते हैं। इसमें कई ऐसे वेटरन्स रहते हैं जिनका योगदान 1970 वॉर में रहा, जिसमें वी कृष्णमूर्ति भी है और इस संदीप उन्नीथन के पापा भी रहते हैं उसमें। तो जो ये पत्रकार है उनके फादर भी। तो उन्होंने वो लिखते हैं ट्वीट में कि किस तरीके से इसको दहलाने की साजिश तबू राना ने लिखी थी। उन्होंने कहा था कि 1971 का बदला लेना है। उस बदला लेने के लिए उसने इस जलवायु विहार की कह सकते हैं कि रेकी की और वहाँ कई दिन रहा, लेकिन चूंकि इसको इसलिए टाल दिया गया, ISI ने टाल दिया, क्योंकि जो टेररिस्ट लैंडिंग साइट यानी कि जहाँ से आप भारत में एंट्री कर रहे हो, जहाँ से हमले करोगे, वहां से ये JVV 30 किलोमीटर दूरी पे था, इसलिए इसको टाल दिया गया। नहीं कर पाए, वरना टाला नहीं गया, लेकिन इसलिए उस दिन कर नहीं पाई है। ये टारगेट पे था जलवायु विहार। बिल्कुल। और ये बात पूछेंगे कैसे पता चली, तो 2010 में एक तरीके से 2 साल बाद पता चला NIA को कि ये कुछ होने वाला है। 2010 में 2 साल बाद कह सकते हैं स्वात यानी कि स्विफ्ट एक्शन टीम जो है उसकी बख्तरबंद गाड़ियां अचानक से JVV के गेट पे लगी। ये 2010 की बात है। 10 की बात है। जब JVV गेट पे लगे तो रेजिडेंट्स ने सोचा ये क्या हो गया, मुंबई हमले के 2 साल हो गए, या बख्तरबंद गाड़ी उनकी गाड़ियों पे क्या कर रही हैं, अभी क्या कुछ होना, टेंशन में आ गए सब। फिर बाद में उनको पता चला कि ये कुछ मामला था, कि ये प्राइम टारगेट था, यानी 1971 की वॉर जो है उसके जो वेटरन्स हैं वो इसमें रहते थे, मतलब जिन्होंने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जो वो आज तक भूल नहीं पाया है और जिसके खिलाफ वो भारत को 1000 कट्स देने की बात करता है। और उस तस्वीर जो कह सकते हैं हिस्टोरिकल तस्वीर है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी नियाजी सरेंडर कर रहे हैं, हाँ। उस तस्वीर के भी कई वेटरन जो उसमें मौजूद है उस तस्वीर में, वो उस सोसाइटी में रहते हैं, यानी उनसे बदला लेने की कोशिश थी, जो कि नहीं हो पाया। 2010 में बख्तरबंद गाड़ी वहां पे आई तो पता चला। उसके बाद मामला कह सकते हैं जब आगे बढ़ा, जब उन लोगों को पता चला, तब संदीप उन्नीथन के जो पापा 80 साल के हुए, उन्होंने एक और गजब का काम किया। हाँ। कहते हैं ना कि वंस ए वेटरन इज ऑलवेज ए वेटरन। बिल्कुल। जो एक बार सैनिक है वो आजीवन सैनिक होता है, चाहे वर्दी में रहे या ना रहे। उन्होंने 80 साल की उम्र में वो काम कर दिया जिसने पाकिस्तान के मुंह पे बिना गोली चलाए टमाटर जड़ दिया। उस पवई के होटल में जहाँ तहव्वुर राना रुका था, उस होटल में गए, वहां पे उन्होंने अपना 80वां जन्मदिन मंगाया, अपने लोगों के साथ वहाँ राष्ट्रगान गाया, झंडा फहराया और कह सकते सलामी दी तिरंगे को, बता दिया कि ये आजाद भारत है। एक समय भारत 2008 में बेबस था, समझ नहीं आ रहा था कि सरकार कैसे, क्योंकि देखिए भारतीय उस समय गठबंधन की सरकार थी 2008 में। हाँ। गठबंधन की सरकार की क्या मजबूरियां होती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हमारी कैसी रणनीति रही थी आपने देखा। हालांकि उस वक्त में जैसे मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था केशव, वो क्राइम जो है वो चल रहा था और किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर अगला स्टेप क्या लिया जाए, कहाँ अगला हमला जो है वो होने वाला है। क्योंकि कसाब हो और उसके तमाम जो आतंकी उसके साथ में आए थे, पता नहीं लग पा रहा था कि आखिर अगला हमला जो है वो कहां होने वाला है, पकड़े नहीं जा पा रहे थे। हालांकि पहले कुछ लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन कसाब जब पकड़ा जाता है तो वो धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन उगलता है कि भैया उसने कैसे जो है वो इस पूरे हमले को अंजाम दिया, कैसे वो बोट पर बैठकर जो है पाकिस्तान के रास्ते भारत में घुसते हैं और मुंबई में हमला करने का प्लान करते हैं। लेकिन केशव ने जो बात बताई है, संदीप जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से, उन्होंने जब एक्स प्लेटफॉर्म पर ये पोस्ट किया है, हम आपको दिखा भी देंगे ये पोस्ट कि किस तरीके से उन्होंने बताया है कि भैया स्वात की टीम जब 2010 में आई थी तब हम लोगों को पता लगा कि भैया जलवायु विहार को भी टारगेट करने की पूरी प्लानिंग थी। वो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर जो है ये जलवायु विहार पड़ रहा था, यहां तक पहुंच नहीं पाए, वरना ये भी टारगेट होता और जो जख्म दिखाई दे रहा है अभी ये कहीं और बड़ा होता मुंबई पर। बिल्कुल। तो वो उन्होंने जो काम किया है उसके बाद ये बात चर्चा में आई कि ये मामला था, उन्होंने एक तरीके से पाकिस्तान के मुंह पर तगड़ा तमाचा दिया। जो मैं बात कर रहा चेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2008 में समझिए कि भारत में गठबंधन की सरकार थी, भारत में मिलीजुली सरकार थी, फैसला नहीं हो पा रहा था, पॉलिसी पैरालिसिस इसे कहते हैं, भेड़ियों की सरकार, भेड़िए की चाल चल रहे थे हम लोग, मतलब कछुए की चाल से फैसला ले रहे थे। भेड़ियों की सरकार थी, तमाम लोग थे जो अपने अपने मफाद के लिए काम करते थे, उसका टक्कर किससे था?
डीप स्टेट, पाकिस्तान के डीप स्टेट जो अमेरिकी डीप स्टेट की तुलना में कह सकते हैं ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पास रिलीजियस एंगल है, इनके पास मुजाहिदीन है, इनके पास खुद को फियादीन है जो खुद को ब्लास्ट कर सकते हैं। CIA के डीप एजेंट इस तरीके से नहीं करते हैं, वो आपको कत्ल कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ये आपको जाकर के गहरे जख्म देगा, आपके यहाँ जाके खुद को उड़ा लेंगे। तो उस डीप स्टेट से आपका कह सकते हैं आपकी लड़ाई है। भारत बेबस नजर आ रहा था, वो 2008 के समय है, आज 2025 है। कह सकते हैं भारत ने क्या कितना बदल चुका है। आज ऐसे आतंकियों को घसीट कर लाया जा रहा है भारत, और उनका इलाज जो है वो अब शुरू होने वाला है। जल्द से जल्द फांसी दिया जाएगा, ये आप देख लीजिए। हमारी बात NMN न्यूज पर नोट कर रख लीजिए। सरकार, मोदी सरकार इसको तत्काल इसको लेकिन बिल्कुल लीगल तरीके से फिलहाल अब काम शुरू हो चुका है। पता है कि तैमूर राणा का क्या रोल था, लेकिन फिर भी बहुत लीगल प्रोसेस के जरिए सरकार चल रही है, तमाम एजेंसियां चल रही हैं, और माना यह जा रहा है कि इसे जल्द ही इसका इलाज जो है वो हो सकता है, बड़ा एक्शन इस पर हो सकता है। पाकिस्तान उधर बौखलाया हुआ है, वो अलग। चलिए, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं केशव का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूंगा कि एक बहुत बढ़िया स्टोरी, एक बहुत बड़ी खबर जो है, एक अंदर की खबर, वो हमारे सामने आप सबके लिए लेकर आए हैं। और जो भी कुछ आप इस पर सोचते हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी आदित्य मेरे साथ हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब कुछ जो भी सोचते हो, जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें NMF न्यूज। नमस्कार।